आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बॉल को, तो क्या होगा बेटा, यदि यूं प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपन उस चीज को, तो किसके साथ एंगल बनाया, बेस के साथ, बेस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में ही था वेलोसिटी या किसी एंगल पे अपने पास वेलोसिटी है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो हियर इट वुड बी just try, put your brain, try and understand the diagram, what I'm trying to teach you here. This is x, this is y, x and y, both the axes, x and y. So here, this is point O, a body was projected, and this will be the path. इस तरीके से जाता है कुछ भी path. So initial velocity जो होगा, initial velocity is in the direction, this is in the direction somewhere. So this is in the direction of tangent, an angle formed with this. So angle formed with this is theta. कौन सा एंगल होगा बेटा, थीटा. So it would be, ये u है, u is the initial velocity, u is the initial velocity of the projectile, u. U is the initial velocity of the projectile. So initial velocity है projectile का. Okay, so this is O. Maximum height attained, this is the top point. Projectile का top point होगा जहाँ पे इसने maximum height attain करा है. So this is H max, top point. Okay, initial point. Alright, so U, अब U के अपने पास दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, क्योंकि U वेलोसिटी है और वेलोसिटी हैज वेलोसिटी हैज कंपोनेंट्स, राइट. सो U इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दिस विल बी समथिंग, इस डायरेक्शन में U है, ये थीटा है, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, ux. y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो कितना हो जाएगा, uy, इनिशियल कंपोनेंट्स, राइट. सो x डायरेक्शन में और बेस के साथ जो एंगल बनता है वो कितना होता है, cos थीटा. I hope I do not need to tell you this, we have studied in the component topic of the vectors, जहाँ हमने पढ़ा था कि cos थीटा बनेगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, sin थीटा. So this would be u sin theta, this would be u sin theta. So u sin theta and u cos theta. So along this direction, this is ux, along y direction initial velocity is u sin theta, uy is equal to u sin theta and this is u cos theta. ये तो सबसे पास इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हुए. क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, इनिशियल वेलोसिटी के क्या का कंपोनेंट है. सो दिस इज u cos theta and this is u sin theta. Now u, okay, at the top point its velocity would be, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा इसका, 0. सो u sin theta and u cos theta, it would be something like that. and afterwards, इसके बाद जो अपने पास आएगा वो कितना होगा बेटा, टोटल इनिशियल पॉइंट and this is the final point. This is the initial point, final point. Final point is taken as x or whatever you want to take it. So this point I'm taking as my choice. I'm taking this point as x, right? और टॉप पॉइंट को ले लिया मैंने पॉइंट P. टॉप पॉइंट को कितना ले लिया मैंने, पॉइंट P. क्या होगा, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, वेलोसिटी कहाँ है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी हमेशा प्रोजेक्टाइल पाथ पे. अब ये पाथ कौन सा होगा वो भी नहीं पता हमें, ट्रेजेक्ट्री क्या होगा वो भी नहीं पता हमें. ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है, सर्कुलर है या हाइपरबोला है या क्या है वो अपन को नहीं पता. सो दैट वी विल फिगर आउट दैट, राइट. सो दिस angle formed will be different at different points. So this angle is different at that point, but the horizontal component will remain constant. जो पुराना डेरिवेशन था लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था वो क्या था, कांस्टेंट. और कांस्टेंट से वो क्या जा रहा था नीचे, उसका g लग गया, g ग्रेविटी की वजह से प्रोजेक्टाइल इज गोइंग डाउन.
ग्रेविटी की वजह से प्रोजेक्टाइल वाज गोइंग डाउन, बट इनिशियल वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में था वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। यहां भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर दिस विल बी vx at that point, this will be vy at that point, right? क्योंकि कोई रैंडम पॉइंट है, हमें नहीं पता, तो रैंडम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में। सो दिस इज vx एंड दिस इज vi। vx इज ऑलवेज इक्वल टू ux विच इज इक्वल टू u cos थीटा। अब ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी की कौन सा लग रहा है यहाँ पे, माइनस जी। कौन सा ग्रेविटी लगा है इस पे, माइनस जी लगा है, तो माइनस जी की वजह से, और जब ऊपर टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा, फिर जब नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ उस पे क्या लग रहा है, प्लस जी। बट वो यदि अकेला ग्रेविटी ही काम कर रहा होता उस पे, सो इट वुड हैव बीन इट वुड हैव कम लाइक डायरेक्टली स्ट्रेट अवे नीचे। बट आगे की तरफ कौन लेके जा रहा है उसको, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल टेक द प्रोजेक्टाइल एट एवरी पॉइंट इन द एक्स डायरेक्शन, जितना वो फार्दर लेके जा सकता है। सो यू कॉस थीटा हर पॉइंट पे क्या रहेगा, यू कॉस थीटा कांस्टेंट, यू कॉस थीटा हर पॉइंट पे यू कॉस थीटा लगेगा ही लगेगा। और नीचे की तरफ कौन सा आएगा, जी टी। जी टी क्यों, और वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये y कंपोनेंट है, दिस इज vy वुड बी इक्वल टू g2 gt एंड दिस विल बी vx इज इक्वल टू u cos थीटा। और यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा नेट, वो डायरेक्शन क्या होगा, v के इक्वल। सो दैट्स हाउ वेलोसिटी वेरीज, राइट? सो टू कंपोनेंट, one component along x axis, another component along y axis, right? So this is the case. ये टोटल मैक्सिमम हाइट अटेन इज डिनोटेड बाय h max, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका o से x तक कितना डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। सो दिस पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, रेंज इज डिनोटेड बाय r, रेंज इज डिनोटेड बाय r एंड दैट इज अप टू x। कहां तक है बेटा, ux is equal to u cos theta is equal to ux, ये रेंज आ गया, and that's how the displacement is. All right children, now the first topic which comes here, we need to have initial velocity of angular projection has two components. First is ux is equal to u cos theta, ux is equal to u cos theta, and ux is equal to u cos theta. So this will be which remains constant, which remains constant at every point of the projectile. तो और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, horizontal component is responsible for the range, for the horizontal displacement of the projectile, right? ये कांस्टेंट होगा तब ही आगे की तरफ जाएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। horizontal component, next point into the same horizontal component ball for of the projectile responsible for horizontal displacement of the projectile, and which is also called as range, which is called as range. Alright children, समझ आया यहाँ तक? रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बेटा, u cos थीटा। कौन होगा, u cos थीटा। u cos थीटा एक पार्ट है जो कि उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, ये पहली चीज हुई यहाँ पर, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स।
टू कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड द सेकंड वन वुड बी, सेकंड क्या आएगा बेटा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट से ही इस वाले प्रोजेक्शन का अपने पास डेफिनेशन आएगा, वर्टिकल से ही। Vertical component expresses what? Motion of the body under the influence of gravity, right? It changes. It does not. अच्छा, ये क्या लिखा बेटा, इसमें एक चीज और बताता हूं मैं फर्स्ट वाले में, ux इज इक्वल टू u cos theta, which is constant. If this is constant, then x acceleration in x direction will be zero. Acceleration in x direction will be zero and that has a reason. In velocity क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कोई एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब उस डायरेक्शन में कुछ बढ़ रहा हो, कभी भी नहीं होता ऐसा। डायरेक्शन क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपका डिफरेंट होगा, u y u sin थीटा। Velocity of the projectile is variable. Velocity of the projectile is variable in vertical direction. Variable in vertical direction. किस में? Vertical direction में variable है because motion is under the influence of motion is under the influence of gravity. ग्रेविटी के हिसाब से उसका होगा आफ्टर एट एनी पॉइंट टी, राइट। तो ये क्या होगा, चेंज होता है। इनिशियल क्या रहेगा, इनिशियल तो जो दे दिया वो दे दिया, दैट कैन नॉट बी चेंज। सो दिस इज सो वर्टिकल कंपोनेंट, हेंस ए वाई विल बी इक्वल टू, ऊपर की तरफ जा रहे हो आप, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस जी। और ये पूरे डेरिवेशन में अपन ये काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया। यहाँ तक अभी तक अपन ने कंपोनेंट डिवाइड करें, उसके इनिशियल कंपोनेंट क्या होंगे और उनका किस तरीके से अपन यूज करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है यहाँ पर, वो क्या होगा बेटा, फर्स्ट टॉपिक विच एक्सप्रेसेस दैट path of the projectile. So path of the projectile will be trajectory. This is called as trajectory. This path is called as trajectory. Path followed by the projectile is called as trajectory. क्या बोलते हैं हम उसको, trajectory बोलते हैं। Path followed by the projectile is called as trajectory. And in x direction, why we take the time in x direction, because velocity उसका कांस्टेंट रहता है। यदि कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इन x डायरेक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेसिकली। सो टाइम विल बी डिस्टेंस x कवर करेगा और वेलोसिटी कितना है उसका
वी एक्स, और वी एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, यू एक्स के इक्वल, एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज u cos theta because ux will be constant. So this is one, this is the time taken, this is into x direction, this is into x direction. Next it would be in y direction. क्या होगा y डायरेक्शन में, सो कितना आएगा, y डायरेक्शन आएगा. सो y डायरेक्शन में क्या होगा अपने पास, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. y डायरेक्शन में s कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x, u हैज टू बी रिटन एज u y t प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. भाई प्रोजेक्टाइल तो एक ही है, एक्स डायरेक्शन में जितना टाइम लगेगा उतना ही वाई डायरेक्शन में टाइम लगेगा. ठीक है, सो टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 से यहाँ पे टाइम पुट कर देंगे. और यू वाई का वैल्यू तो ये है ही, यू वाई कितना है अपने पास, यू साइन थीटा. ए वाई चाहिए, ए वाई का वैल्यू कितना है अपने पास, माइनस जी. ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे किस में, सो इट वी hence y is equal to u sin theta, uy is equal to u sin theta. और t का वैल्यू कितना आएगा अपने पास, t would be x अपॉन u cos theta माइनस सॉरी प्लस a का वैल्यू माइनस g, और t कितना हो जाएगा x अपॉन u स्क्वायर टू दैट, u has been cancelled out, so y would be sin theta upon cos theta tan theta into x minus g upon 2 u square cos square theta into x square. This is the value of y. किसका फॉर्मेट में है बेटा, y is equal to px plus qx square. उस दिन तो डायरेक्ट y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आया था, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है अपने पास जो हमने पढ़ा था. यहां पर क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर के. p और q क्या होगा कांस्टेंट, p का वैल्यू कितना है टेन थीटा, और q का वैल्यू हो जाएगा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सो दिस इज कांस्टेंट चिल्ड्रन, दिस इज कांस्टेंट. हेंस ये कांस्टेंट है अपने पास, p और q ये कांस्टेंट होगा. तो अपन ये बता सकते हैं यहां से कि ये जो इक्वेशन है ये किसका है, पैराबोला का इक्वेशन, उससे कंपेयर हो रहा है. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ this is equation of parabola, this is equation of parabola. Therefore hence path of the projectile will be parabolic. क्या होगा बेटा, पैराबोलिक होगा ही. path of the projectile will be parabolic shape में जाएगा. So that's how it is. So p y is equal to p x plus q x square, so it will be a parabolic path. All right children, now this is the first thing. Now we have to solve the time taken is called as time of flight. Definition already लिखी हुई है, बार बार definition इसमें नहीं लिखूंगा मैं. So पहले जो पढ़ा हुआ है वही definition होगा इसका. So here we are solving the next point, which is time of flight is which is taken as time of flight which is taken as t. क्या बोलते हैं अपन उसको, t. So
time of flight, right? An interesting phenomena which we need to observe here is that बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ये टॉप पॉइंट है, यहां तक जब जाएगी उस पर क्या लगेगा, आप बोलोगे सर माइनस जी लग रहा है उस पर, उसके बाद जब आ रही है तो आप क्या बोल दोगे, सर ये तो प्लस जी हो गया। मैग्नीट्यूड तो कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई गड़बड़ नहीं है। सो यहाँ पर दिस विड बी माइनस जी, दिस इज प्लस जी, ठीक है। तो उस तरीके से अपने पास ये क्या आएगा एक्स और ये कितना आएगा वाई। सो 0 पॉइंट से टॉप पॉइंट जो हमने क्या लिखा अभी पी, आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स अलॉन्ग साइड। सो ओ टू पी तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट हैज बीन टेकन एज स्मॉल टी, और पी टू एक्स तक जाने में लगेगा वो भी कितना होगा, स्मॉल टी ही होगा। दोनों टाइम इक्वल होंगे, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम दोनों टाइम इक्वल होंगे। वाई सो, बिकॉज ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन इट इज कांस्टेंट it will be same, it will be same, hence total time of flight would be time of flight would be capital T, and capital T can be written as T is equal to small t plus small t 2t, right? सो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे उस चीज को, जो भी वैल्यू आएगा हमारे पास, तो दिस स्मॉल टी एंड दिस इज अगेन स्मॉल टी, देयरफॉर दिस वैल्यू टी एंड टी 2t, ओके। सो ऊपर तक जाने के लिए ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक जाएंगे तो कितना होगा बेटा, from O to P, V is equal to U plus AT in Y डायरेक्शन, क्योंकि चेंज कहां पर हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में, Y, और X तो अपन ले ही नहीं सकते क्योंकि X कितना है 0, तो V is equal to U हो जाएगा, ठीक है, और टाइम का अपने पास रिलेशन आ नहीं पाएगा, इस कारण से Y नहीं लेता अपन। आपका क्वेश्चन हो सर Y में क्यों ले रहे हो आप इसको, क्यों Y में इसमें Vy is equal to Uy प्लस AY इंटू T लिख रहा हूं मैं इसको, ये रीजन है बेटा इसका, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो वहां पे एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं हमारे पास। सो वी वाई टॉप पॉइंट एट टॉप पॉइंट पी, वी वाई, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन जब भी किसी बॉडी का मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा हो तो कितना है वहां पर, ऊपर की तरफ जा रही है, फिर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो एक पॉइंट पे रुक रहा है, मीन्स वो ग्रेविटी की वजह से टॉप पॉइंट पे रुका है। तो यहाँ भी वाई की डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होता है लीनियर की तरह, यहाँ 2D में भी प्रोजेक्टाइल में भी अपने पास 0 होगा। सो वी वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई इज माइनस जी इंटू टी, सो माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस माइनस प्लस टी वुड बी T is equal to U sin थीटा बाई जी, T is equal to U sin थीटा बाई जी। आ गया समझ में यहाँ तक, ये किसका वैल्यू है बेटा, स्मॉल t का, O से P तक ही पहुंचो आप अभी, ध्यान रखना, ठीक है। हेंस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T वुड बी 2t, सो टोटल टाइम 2t लेना था अपन को, सो इट वुड बी 2 U sin थीटा बाई जी, दैट विल बी द answer for time of flight. So this is 2u sin theta by g. So children, here I take a break and get back to you. So this we have studied about the time period, right? Time of flight हमने पढ़ा. Now it comes to maximum height attained and horizontal range. और इसके क्या क्या important phenomena जो उनको अपन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अपने पास जो इसमें आता है, this was the second point. जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा, ये सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट के बाद अपने पास जो नेक्स्ट आएगा दैट वुड बी वो है अपने पास जो दूसरा है वो अपने पास होगा जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम रेंज, राइट, रेंज कितना आएगा। सो पहले रेंज पढ़ लेते हैं फिर आप हाइट पढ़ लें। सो लेट्स टेक द हॉरिजॉन्टल रेंज।
horizontal distance covered by the body, horizontal distance covered by the body, horizontal distance covered by the body during the projectile motion, during the projectile motion is called as range, is called as range. So कितना होगा range? This is the diagram which we had. This distance is r, this point is x, this point is o. टोटल टाइम कितना लगा इस तक? कैपिटल टी. टाइम कितना लग रहा है? कैपिटल टी. और ओरिजिनल रेंज कैसे लेंगे अपन? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम in x direction. In x direction, velocity is equal to distance upon time. Distance is equal to velocity into time. Velocity horizontal direction में क्या रहता है? Constant, which is taken as ux. Time taken as total time कितना लग रहा है? O point से x point तक जो आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? Starting point to end point. That time is taken is called as t, and t is time of flight. T is time of flight, so that is capital T. Distance is taken as x, which is r. Distance is this, ये x है और ये कितना आ जाएगा? Range r. R would be ux into capital T. R ux का वैल्यू u cos थीटा होता है, u cos थीटा, और टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होता है? टाइम पीरियड 2u sin थीटा अपॉन जी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी. ये इतना तक आया. अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा बेटा? r वुड बी u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी. u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी. अच्छा, 2 sin थीटा कॉस थीटा कौन सा फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा. आई होप यू रिमेंबर दैट. as we know 2 sin theta into cos theta is equal to sin 2 theta. ये अपने पास फॉर्मूला होता है. if you put the formula, the value, hence r is equal to u square sin 2 theta upon g. this is not square, है ना? और आपको दिख रहा होगा, किसी को भी दिख जाएगा चीज. यहाँ अपन को गलती नहीं करनी है बेटा. इज देन u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g लिखना है. u स्क्वायर sin 2 थीटा. दिस इज नॉट स्क्वायर, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होगा वहां पर अपने पास क्या आ जाता है? मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में अपने पास स्क्वायर टर्म आ जाती है, विच इज नॉट राइट है. स्क्वायर टर्म लेंगे उसमें अपन. सो r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज. एंड नेक्स्ट इज, यहां तक रेंज आया. रेंज के बाद नेक्स्ट इट वुड बी रेंज range maximum height attained by the projectile. कितना maximum height attain करेगा? So that is expressed as maximum height attained by the projectile. First thing, x, this is y, maximum height attained, x and y, it would be this is h max, this is point P, O and x, and this is Q, है ना? ग्राउंड से कितना हाइट अटेन करा मीन्स
y की डायरेक्शन में कितना चले हो आप, y डिस्प्लेसमेंट अलोंग इन द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वो किसी भी पॉइंट पे होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इन y डायरेक्शन, displacement maximum in y direction of the projectile is h max. So O to P तक का टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि O to P तक जो टाइम टेकन है वो कितना है अपने पास, स्मॉल t नॉट कैपिटल T है. सो देयर इज अ डिफरेंस. O to P तक अपने पास टाइम स्मॉल t है, इसी के वैल्यू के उस पे बिहार पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा. सो मैक्सिमम हाइट इज एस इजिकल टू, कौन सा लें बेटा अपने पास टाइम का, और इसका रिलेशन कौन सा होता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज नंबर वन. सो और उससे अपने पास टाइम पीरियड आता है. ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे अपन इसमें. इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन किसकी बात करें हम, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम स्मॉल टी, है ना, यहां से यहां तक स्मॉल टी लगेगा एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी. एस इज इक्वल टू ut plus half at square. So it would be S is equal to uy t plus half ay into t square, and this S can be written as h max. uy is equal to u sin theta, uy कितना होगा, u sin theta, t का वैल्यू कितना है बेटा, u sin theta upon g. This we have studied in the previous topic only. So u sin theta plus half ay का वैल्यू माइनस g और t का वैल्यू u sin theta by g and square to that. Sorry. So it would be h max u sin theta into u sin theta would be u square sin square theta upon g. नेगेटिव साइन बाहर आ गया, हाफ इंटू जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर. जी कैन बी कैंसल्ड आउट, स्क्वायर से चला गया, सो इट वुड बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ. What can I do here? I need to take out u square sin square theta upon g as common. So it would be u square sin square theta upon g has to be taken as common. This would be 1 and here it would be half. 1 minus half would be half. So the next step here, so it would be h max would be u square sin square theta upon g into half makes it u square sin theta upon 2g. That is the value of h max. किसका वैल्यू होगा बेटा, किसका वैल्यू होगा बेटा, h max is equal to u square sin square theta upon 2g. यहाँ तक आ गया, ये किसका h मैक्सिमम का वैल्यू है. नाउ वी हैव स्पेशल केसेस फॉर दैट. स्पेशल केसेस में सबसे पहली जो चीज आ रही है अपने पास वो क्या होगा कि मैक्सिमम रेंज कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमम हाइट कब होगा, किन किन चीज पे हाइट डिपेंड करता है. सो हाइट u और g कांस्टेंट रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करता है. h मैक्स और रेंज के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है. दीज आर द टॉपिक विच हैज टू बी स्टडीड हेयर. सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स हेयर,
important point is that range will be maximum at important point, this is one. So r is equal to u square sin 2 theta upon g. This is the formula for range. U square and g are constant. U and g are constants. U and g are constants. So r will be sin 2 theta has to be maximum. sin 2 theta क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू. और sin 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बेटा? 1. कितना होता है sin 2 थीटा का वैल्यू? 1. क्योंकि जो 1 साइन की जो वैल्यू है वो क्या 1 और -1 के बीच में ड्वेल करता है. 1 और -1 के बीच में ड्वेल करेगा. सो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 sin 2 थीटा. 1 किसका वैल्यू होता है बेटा? sin 90. sin 90 भी होता है. सो मैक्सिमम रेंज कब आएगी अपने पास? उस चीज़ की बात कर रहे हैं अपन. 1 किसका वैल्यू होता है? sin 90 का. दोनों तरफ से साइन रिमूव करेंगे. सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा would be equal to theta will be equal to 45 degree. Theta will be equal to 45 degree. So this is the case. Theta will be equal to 45 degree. Alright children. So ये अपने पास आया थीटा का केस. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. अच्छा, दूसरी अपन बात करें इसी में थीटा 45 डिग्री. सो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी. ठीक है, यदि 45 डिग्री पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्टाइल को, सो मैक्सिमम रेंज आएगा. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस